हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम प्रायिकता 15.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हम कुछ पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन, बारहवें क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसमें लिखा है एक यहाँ पर संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को किसी एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्याओं को या 9 से छोटी संख्याओं को। ये 4 क्वेश्चन है, इसके हमें हल करने हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से ये एरो लगा हुआ है, ये इंडिकेट करेगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे इसका कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना है। तो यहाँ हम देखें तो प्रतिदर्श समष्टि में s की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जी कुल परिणाम है, यहाँ बन के आएगा कुल परिणाम। ns तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रतिदर्श समष्टि, और ये है ns इक्वल टू 8। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है उसमें लिखा है 8 को इंगित करेगा, यानी कि 8 को इंगित करने की घटना, 8 को इंगित करने की घटना यहाँ नंबर 1। अगर इस सर्कल को घुमाया जाता है तो ये एरो सिर्फ एक चक्कर में एक ही बार 8 पे आएगा। तो उसकी गिनती जो है इस पूरे 1 से 8 में 8 नंबर जो है वो एक ही बार है। तो इसकी प्रायिकता के लिए हम P E इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, तो यहाँ 1/8। इसका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या के लिए जो घटना है, विषम संख्या के लिए यानी जो घटना आ रही है वो विषम संख्या के लिए है। तो उसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आप देख लीजिए। पहले एक घटना जो विषम संख्या को व्यक्त करती है, विषम संख्याओं में यहाँ पर 1 2 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। तो यहाँ इसका अनुकूल जो परिणाम बनते हैं वो 4 हैं। अब हम जब इसके लिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो प्रायिकता बन के आती है P E इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, इसके 4/8। तो इसका 4 को काट देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2। इसके लिए तीसरे नंबर का प्रश्न जो है उसमें देखेंगे 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी, इसमें 2 से बड़ी संख्याएं, इसमें 2 से बड़ी संख्याओं की घटना जो बनती हैं वो 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है वो यहाँ पर 6 बनेंगे। तो 2 से बड़ी संख्याओं के लिए हमें, तो इसमें देखेंगे यानी ए की जो नंबर है तो प्रायिकता के लिए हम चलेंगे। तो प्रायिकता P इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस इक्वल टू 6/8। ये प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। अब इसके बाद हम इसके 4th नंबर के लिए चलेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर के लिए इसमें लिखा है
फोर्थ नंबर में 9 से छोटी सभी संख्याओं को ये तीर अंकित करेगा। तो ये सभी जितनी भी संख्या हैं सब 9 से छोटी हैं। तो n एक घटना के लिए 9 से छोटी सभी 8 घटना संख्याएं होंगी, 8 परिणाम होंगे। अनुकूल 8 परिणाम हैं तो प्रायिकता के लिए PE इक्वल टू NA अपॉन NS और ये टोटल 8/8, तो ये कुल हो जाता है वर्ग। तो इस तरीके से ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाया है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन जो है आगे का, अगर आपको इसको नोट करना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जो क्वेश्चन हमारा जो 13 है वो देखिए। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम सबसे पहले उसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक पासे को फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को फेंका जाता है, जैसा कि आप जानते हैं एक पासे को फेंकने पर उसके कुल प्रतिदर्श समष्टि जो है, यानी एक पासे को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 एंड 6, पासे पर 6 फलक होते हैं। तो इसका कुल परिणाम, कुल प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर 6 आएगा। अब इसके बाद देखो इसमें बताया गया है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि वो घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की घटना। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले 2 3 एंड 5, तो इसका टोटल NA जो बनेगा वो बनेगा 3। तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो PE इक्वल टू NA अपॉन NS। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो PE इक्वल टू यहाँ NA की जगह 3/6 कैंसिल करेंगे तो 1/2। इसके बाद सेकंड नंबर है इसका, अब इसमें लिखा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, यानी उसकी घटना के लिए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच देखिए 3 4 और 5, तो इसका जो NA बन के आ रहा है, यानी अनुकूल परिणाम जो है वो 3 है। और इसकी प्रायिकता के लिए फॉर्मूला है वो NA अपॉन NS। अब इसके बाद जब NA अपॉन NS, NA की वैल्यू हमारे पास 3 है और NS की वैल्यू हमारे पास 6 है, इसको भी कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हाफ, यानी 1/2। नेक्स्ट इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी कि एक ऑड नंबर। एक ऑड नंबर के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले ऑड नंबर आपके पास 1 3 और 5, ये देखिए 1 3 और 5, इसमें NA जो घटना है, कितनी अनुकूल घटना है वो 3 है। इसके लिए प्रायिकता PE इक्वल टू NA अपॉन NS बराबर 3/6, तो इसकी वैल्यू भी 1/2। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट और सरल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आप समझिए। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, पहली बार में ही आप वीडियो देखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों की एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी है, एक पत्ता इसमें से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त किया गया पत्ता नंबर 1 लाल रंग का बादशाह हो, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता हो, नंबर 3 पे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, पान का गुलाम हो, या हुकुम का पत्ता हो, या ईंट की बेगम। तो इतने इसमें एक साथ 6 प्रश्न हैं जिनको हम ही करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है,
इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तस्वीर वाले पत्ते के लिए, पहले आप देखेंगे पान के टोटल जो पत्ते हैं उनमें जो कुल अनुकूल जो कहते हैं कुल प्रतिशत समष्टि है हमारी, वो कितनी है 52 है। यानी ताश के कुल पत्ते जो है वो 52 पत्ते हैं, है ना। तो ये कुल प्रतिशत समष्टि यानी कि हमारी सिंपल स्पेस है ये। अब इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है लाल रंग का बादशाह आने की घटना। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो यहाँ जो ये घटना है उसमें लाल रंग का बादशाह आना है। तो लाल रंग का यानी पान का बादशाह और ईंट का बादशाह। चूंकि पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, ईंट का बादशाह। तो इस तरीके से ये जो हमारा घटना बनी लाल रंग का बादशाह आने की, दो प्रकार की घटना है और इसके लिए जो प्रायिकता है यूज की जाएगा वो फॉर्मूला Na अपॉन NS PE इक्वल टू 2/52, इस प्रकार 1/26। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, आप देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ये कहते हैं कि फेस कार्ड। तो चूंकि 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 12 पत्ते चेहरे वाले होते हैं, जैसे 4 गुलाम, 4 बादशाह और 4 बेगम। तो ऐसे तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं। तो इसकी घटना में जो फेस कार्ड निकालने जा रहे हैं वो घटना देखिए। तो NA यानी फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते जो है वो 12 पत्ते होते हैं, यानी इनमें तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। ये देखिए, तो इस तरीके से 12 पत्ते होते हैं और इसकी प्रायिकता के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Na अपॉन NS बराबर 12/52। तो इसको कैंसिल करके 4 × 12 और 13 × 52 यानी कि 3/13, ये आंसर है। इसके बाद सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसका, थर्ड नंबर के में लिखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना है। तो चूंकि हमें पता था कि 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, जिसमें से देखो ताश के 52 पत्ते दो प्रकार के होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। इसी प्रकार तस्वीर वाले 12 पत्तों में से 6 लाल पत्ते होंगे और 6 काले पत्ते होंगे। तो इन्होंने तस्वीर वाला लाल रंग का पत्ता मांगा है। तो इसमें पता चलेगा हमें तस्वीर वाला लाल रंग का पत्ता जो है वो के टोटल कितने होती है, 6 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता के लिए जब हम जाएंगे तो Na अपॉन NS इसका फॉर्मूला रख दिया है, इसमें फॉर्मूले मान रखेंगे तो 6/52। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3/26 आ रहा है। तस्वीर वाले पत्ते यानी कि इसमें दो पत्ते बादशाह, 2 बादशाह होंगे, 2 बेगम होंगी और 2 गुलाम होंगे जो लाल रंग के होंगे। कौन से? लाल रंग के, लाल रंग के तस्वीर वाले, कौन से? तस्वीर वाले, है ना, लाल रंग के पत्ते। इस प्रकार अब चौथा क्वेश्चन जो है उसको देखिए, पढ़ते हैं हम। तो पान का गुलाम, तो चूंकि पान का एक ही गुलाम, पूरे 52 पत्तों में पान का सिर्फ एक गुलाम होता है, जैक ऑफ हार्ट। तो इसके लिए जो घटना बनेगी वो सिर्फ एक बनेगी, यानी कौन सा? पान का गुलाम। याद रखिए, पान का गुलाम यानी जैक ऑफ हार्ट। तो यहाँ से जो प्रायिकता आएगी यहाँ पे, तो Na अपॉन NS इसके लिए 1/52। तो इस प्रकार यहाँ ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम 5वें और 6वें क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो कहता है हुकुम का पत्ता, यानी 52 पत्तों में से हुकुम के पत्ते के लिए हम जब चलेंगे आगे तो देखिए 52 पत्तों के में से हुकुम के पत्ते, तो चूंकि 52 पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, दास के 52 पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं,
तो इसकी अनुकूल परिणाम जो है वो 13 है और इसकी प्रायिकता जो निकल के आएगी वो NA/NS 13/52। तो ये इस प्रकार 1/4। और छठवें नंबर पर जब हम चलेंगे आगे, छठवें नंबर में एक ईंट की बेगम, तो बेगम भी ईंट की एक ही होती है, एक पान की होती है, एक हुक्म की होगी और एक छड़ी की होगी। तो इस प्रकार ईंट की बेगम होने की घटना एक ही होगी, है ना, ईंट की बेगम। तो इसके लिए प्रायिकता जो निकल के आती है वो NA/NS, इसका मान 1/। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपका क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश कर दिया। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में हम देखेंगे ताश के 5 पत्तों को ईंट, कौन कौन से हैं? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां है, जिसकी सिंपल इसमें जो प्रतिशत समष्टि बनती है कुल कितने हैं? 5 पत्ते हैं। 5 पत्ते हैं जिसमें पत्तों में ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। तो टोटल जो प्रायिकता, जो प्रतिशत समष्टि है वो हमारे पास 5 है, 5 पत्ते हैं। इसमें से अब हमको जो दिया है इन्होंने नंबर 1, बेगम होने की घटना, तो बेगम उसमें सिर्फ एक ही है, तो एक ही आएगी। और उसकी प्रायिकता के लिए जब हम चलेंगे आगे तो NA/NS। सो देखिए स्टूडेंट, ये आपका एकदम सरल आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर का इसका प्रश्न है, वो कहते हैं कि निकाला गए पत्ते को वापस ताशों की गड्डी में नहीं मिलाना है। यदि बेगम निकलती है तो उसे दो अलग रख दिया जाता है। अब उसमें दूसरे इस भाग में भी 2 क्वेश्चन हैं। पहले भाग में निकाला गया पत्ता, देखिए जो पत्ता हमने बाहर निकाल दिया वो टोटल 5 पत्तों में से एक पत्ता कम होने से इसकी प्रतिशत समष्टि बदल गई है, 4 हो गई। अब इन्होंने पहले दूसरे क्वेश्चन के पहले भाग में कह रहे हैं कि एक इक्का हो, तो इसमें इक्का होने के लिए हम जो प्रायिकता यूज करेंगे वो देखिए, इक्का होने के लिए पहले घटना, तो चूंकि इन चारों पत्तों में एक इक्का है तो इसके लिए के लिए भी घटना 1, और इसकी प्रायिकता जो है वो देखिए आप NA/NS यानी 1/4। इसके बी नंबर में देखिए, बी भाग में कहते हैं एक बेगम होने की घटना। तो चूंकि बेगम होने की घटना, बेगम तो पहले ही निकल चुकी थी और जिसे हमने पत्तों में मिलाया नहीं है, तो अब इन 4 पत्तों में बेगम मिलने की कोई संभावना नहीं, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी 0 है। इसके लिए जो प्रायिकता है वो टोटल क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं। 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिला दिया जाता है, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जब हम पढ़ते हैं आगे, तो NS देखिए आप, NS यानी कि कुल प्रतिशत समष्टि। तो चूंकि 12 पेन जो है वो खराब हैं और जो 132 पेन हैं वो अच्छे पेन हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं। तो टोटल जो हमारे पास आ रहा है वो 144। अब हम इसमें कह रहे हैं कोई एक पेन निकाला जाता है, तो उस निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है
पेन के अच्छे होने की घटना, तो अच्छे होने के लिए कितने प्रकार से घटनाएं घट सकती हैं? 132। तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द, देखिए यहां से एन ए अपॉन एन एस 132 बटे 144, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो 11/12 करके आएगा। अब इसके बाद इन्होंने इसकी प्रायिकता सिर्फ एक ही थी और निकाले गए पेनों में से एक अच्छा पेन निकलता है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो 16 नंबर का क्वेश्चन है। यानी इन्होंने कहा एक समूह है, समूह में टोटल जो बल्ब है वो 20 बल्ब है। कितने हैं? 20 बल्ब दिए हैं। 20 बल्ब में 20 बल्ब दिए हैं, 20 बल्ब दिए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से एक बल्ब निकालना है तो एक बल्ब निकाला जाता है तो खराब एक समूह से एक, हाँ 20 बल्ब होंगे, एक समूह में 4 बल्ब खराब है तो इनमें से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये निकाला गया बल्ब खराब है। तो देखो खराब बल्ब निकलने की घटना के लिए हम सबसे पहले यहाँ देख लें तो खराब बल्ब 4 है, यानी कितना है, यानी जो घटना है हमारे पास वो 4 है। तो इसकी प्रायिकता जो निकल के आती है वो PE अपॉन NS बराबर 4/20, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 1/5, यानी प्रायिकता जो निकली आपकी 1/5। अब इसके लिए दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए वह निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो चूंकि और निकाला गया जो बल्ब निकला है उसको, निकाले बल्ब को, अच्छे बल्ब को, निकाला गया बल्ब अच्छा है तो उसे हम दोबारा से उस ग्रुप में नहीं रखते हैं। तो उसके लिए जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो 20-1 यानी 19 बनेगी। और निकाला गया बल्ब अच्छा है तो जो 16 बल्ब थे ये 20 में से 4 कम किए क्योंकि ये खराब थे और ये टोटल खराब और अच्छे थे, तो इसमें से 4 कम कर देंगे तो अच्छे बल्ब हमारे पास 16 बचेंगे। तो इसमें सबसे पहले NS निकल गया। अगले सवाल के लिए मान लीजिए इसका दूसरा हिस्सा है ये। अब आप देखिए जो अच्छे बल्ब निकलने की जो कुल घटनाएं बची हुई हैं वो 15 में से 16 में से एक कम कर दिया, निकला हुआ बल्ब अगर अच्छा है तो रखना नहीं है, तो यहाँ पर 15 आ गया। तो अब इसकी प्रायिकता 15 इसलिए आया क्योंकि टोटल बल्ब 20 थे, उसमें से 4 खराब निकाल दिए हैं, 4 बल्ब खराब निकाल दिए थे तो 16 बचे अच्छे वाले। अच्छे अब हमने जो बल्ब निकाला और वो अच्छा वाला निकला तो 16 वापस बल्ब को रखना नहीं है, तो 16 में से एक कम कर देंगे तो 15 बचेंगे। इसकी प्रायिकता के लिए हम Na अपॉन NS और इस प्रकार 15/19। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18वें के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, डिस्क जैसे आप सीडी वगैरह चलाते थे पहले तो उस ऐसी पत्ती प्लेटें दी हुई हैं। तो NS जो बनेगा हमारे लिए NS इसका आएगा 90, है ना। तो अब यहाँ से जो प्रश्न नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है इसका, इसमें लिखा है 1 से 90 तक अंक लिखे हुए हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या, यानी 2 अंकों वाली संख्या के लिए जो NE जो घटा है 2 अंकों वाली संख्या के लिए 90 में से हमको 9 कम करना है। क्यों? एक 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है तो 1 से लेकर 9 तक कम करना पड़ेगा, तो 81। तो इसकी प्रायिकता जो आएगी 2 अंकों वाली संख्या के लिए Na अपॉन NS बराबर 81/9 और इसको काट देंगे तो नाम 81, 9/10, देख लीजिए 9 9 90 और 9 नाम 81। इसके बाद सेकंड जो है इसमें लिखा है एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग जो है वो देखो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम यहाँ बता दें आपको पूर्ण वर्ग कौन कौन होती हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ना 81, 10 नहीं आ सकते क्योंकि 10 100 होते हैं जो 90 से आगे निकल जाएगा। तो एन ए जो घटना है वो बनेगी आपकी 9। ठीक है, और 9 बनती है तो इसकी प्रायिकता के लिए पी ई इक्वल टू एन ए एन एस 9/90 यानी 1/10। इसके बाद तीसरे के लिए जब हम चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन है 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या की गणना के लिए हम देखें कितने प्रकार से हो सकती है। 5 से विभाज्य संख्या 18 होती है, जैसे 5 10 15 20 ऐसे करके 90 तक चलेंगे। तो इसमें यानी जो घटना है वो आती है 18। इसके लिए प्रायिकता के लिए हम जब जाएंगे तो एन ए अपॉन एन एस 18/90 और 18 पंजे 90 तो 1/5, 1/5। ये इस प्रकार आपका सवाल समाप्त हो गए। यहाँ 18 नंबर तक हमें करना है। तो आपको ये सवाल कैसे लगे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।